और दुलू के बीच वन टाउन यहाँ घनश्याम आगे बढ़े और अच्छी बात शेरवान अच्छी क्रॉस और इस बार नहीं हमारा मंच से बाएं छोर पर और मैदान के सूर्य अस्त की दिशा पर यह है जोजो हाथों की टीम और मंच के दाएं छोर पर और मैदान के सूर्य उदय की दिशा पर यह है त्रिलोक स्पोर्टिंग की टीम। मैच आरंभ हो चुकी है। जो हाथों पहला प्रयास करते हुए लेकिन वहां डिफेंडर तैनात थे। अच्छी कंट्रोल और अच्छी बंटवारा भी जर्सी नंबर 8 के लिए मौका लेकिन देवा मौजूद थे और वहां ब्लॉक आई। बड़े बड़े प्लेयरों में शुमार लोक स्पोर्टिंग और वही बात करें जोजो हाथों की ओर से भी नॉकआउट के धुरंधर इस टीम में। फिलहाल तो सुनील की गाड़ी आगे बढ़ी है, किक भी आई लेकिन सामने 15 नंबर के खिलाड़ी मौजूद थे और उन्होंने बेहतरीन प्रयास किए। सुखराम मांडी और हल्की ब्लॉक आई सुखराम मांडी की ओर से और ये पहला कॉर्नर और इस कॉर्नर को लेने के लिए तैयार होते हैं विकास। मौजूद थे वहां घनश्याम और उनकी चोरी को यहां रेफरी द्वारा पकड़ी गई और वहां फाउल करार देते हुए जैसी मुर्मू राजनगर से इस मैच के बतौर संचालक उनके द्वारा एक अहम किरदार अभिनय करी जा रही है। और ईयर 1 पर अर्जुन सिंह जो जमशेदपुर से और ईयर 2 की जो रेफरी की अहम किरदार असिस्टेंट रेफरी की किरदार को अभिनय कर रहे हैं गुरु हजा। फिलहाल तो किक और वहां डिफेंडर लेकिन 2 अटैकर इनसाइड ऑफ द बॉक्स मौजूद थे। थोड़ी सी खलबली जरूर मचाई है जोजो हाथों की टीम त्रिलोक स्पोर्टिंग की टीम पर और ये शुरुआती क्षणों पर जब इतनी सुंदर आगाज हो तो अंजाम इसकी क्या हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा क्योंकि मुकाबला बहुत ही सुंदर। दोनों ही टीमों में प्लेयरों की कोई कमी नहीं, नॉकआउट्स के तमाम धुरंधर। गेंद क्रॉस हो चुकी थी, वो लोग कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन टचलाइन से बाहर हो चुकी थी गेंद। बारह नंबर
चलो कवर करो, मेन कवर करो। चल पार हो गए। और इस मुकाबले के पश्चात अगली मुकाबला एक और मुकाबले को लेकर आमने और सामने होंगे। रेड बुल एफसी गम्हरिया और ब्लेंडर बाबा ग्रुप बी तिलोपदा। मैच नंबर 17 रेड बुल फुटबॉल क्लब गम्हरिया और ब्लेंडर बाबा ग्रुप बी तिलोपदा। आप दोनों टीमों के बीच अगली मुकाबला फिलहाल तो त्रिलोक और जो आमने और सामने। लाल ठाकुर अच्छी टर्न देने की कोशिश। और मैं याद दिला दूं ये कुचाई प्रखंड की 2 मैनेजर हालांकि टीम दोनों चांदी ले रही है। दोनों ही टीमों की अगर बात करें हाथ से खेल रखा दोनों ही पड़ोसी और यहाँ मौका दोनों हाथों करीब बन चुकी थी, करीब आप देख सकते हो डिफेंडर और गोलकीपर के बीच यहाँ तालमेल की खासा कमी देखा गया। पूरी तरह से हलचल मचाई हुई है जो हाथों की टीम। और रेफरी से बहस ना ही करे तो बेहतर। जो हाथों की टीम भाई पानी में रहना है दादा तो मगरमच्छ से बैर मत करिए। और उस इंसान से बात करने का फिलहाल तो कोई फायदा नहीं जिस इंसान के पास सिर्फ हथियार ही हथियार भरा हो। यहाँ सख्त हिदायत देते हुए रेफरी हल्का चोटिल नजर आ रहे हैं। रिप्ले कराने बोलो तो घनश्याम का गलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तरुण महतो अपने टीम के बतौर गोलकीपर हालांकि यहाँ कॉर्नर मिली है जो हाथों की टीम को। मैच का पहला हाफ इस वक्त प्रगति पर गतिशील अवस्था पर और नतीजा बिल्कुल आपके सामने शीशे की तरह साफ। फिलहाल तो मजबूर किया गोलकीपर को और एक बेहतरीन कलेक्शन तरुण महतो का। फिलहाल घनश्याम लंबा पास ढूंढ नहीं पाए विकास को। फिर से एक बार विकास वहां मौजूद और लंबी किक देवा मौजूद कंट्रोल करने की कोशिश। गेंद को जाने दिया थ्रोइंग के लिए और जल्दी थ्रोइंग किए जो हाथों करीब टक्कर दे रहे हैं। लंबा किक लेकिन डिफेंडर चौकन सुनील के लिए गेंद को थमाया। सुनील ने ठाकुर के लिए और ठाकुर आगे निकल पड़े। वहां विकास नायक मौजूद अच्छी पास कॉम्बिनेशन। फिर से एक बार मौका मिलेगा यहाँ विकास के लिए जोरदार किक आई लेकिन अभी भी फॉलो थ्रू पर गेंद है और फॉलो थ्रू पर मौजूद सुनील अभी भी संघर्ष करते हुए गेंद पर। और कुछ क्षणों के लिए तो गेंद पर पूरी तरह से पोजीशन जमाई हुई है त्रिलोक स्पोर्टिंग की टीम। बेहतरीन करने की कोशिश हालांकि अभी तक परिणाम सामने निकल कर नहीं आई है। ये सबसे बड़ी चिंता दोनों ही टीमों के लिए और चिंता की लकीरें डालकर अपने टीम को विजय दिलाई थी। और वही त्रिलोक स्पोर्टिंग के विकास हंसदा की एक गोल और एक आत्मघाती गोल आई थी यानी 2 गोल के बदौलत त्रिलोक स्पोर्टिंग की टीम सेकेंड राउंड की इस मुकाबले पर पहुंची। एक टीम 3 गोल और वो हैट्रिक
गोल डालने वाले छोटकू मातो जर्सी नंबर 10 जोजो हाथों की ओर से। एक बार अच्छे मौका और वहां बना लिए थे, मोमेंट था वहां पे, लेकिन इस बार भी गेंद को नीचे रखने में असफल हुए। दाएं छोर से आक्रमण बनाए थे, गेंद को सेटअप भी करे थे, फिर इमीडिएटली रिलीज किए। ठाकुर के पास गेंद, त्रिलोक स्पोर्टिंग कंट्रोल किए, पीछे की ओर गेंद को धकेला। विकास हंसना मौजूद थे वहां। दुल्लू विकास के लिए तालमेल भी कमी वहां। विकास बहुत जल्द गेंद को रिलीज कर रहे हैं। फिर से एक बार ठाकुर की अच्छी रन आकर सुनील को दिए गेंद, सुनील ने क्रॉस किया, हेडर भी आई, लेकिन सीधे दर्शक के गांव के पास। बेहद करीब थे वहां दर्शक और गोल पोस्ट भी दिशा नहीं दे पाए। हालांकि हेडर की कोशिश अच्छी थी विकास नायक की। पिछले मैच के जो नायक थे वो विकास हंसदा थे त्रिलोक के लिए, और वही अगर बात करें जोजो हाथों के जो नायक रहे थे वो छोटकू मातो। इस मैच के नायक कौन होंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। गलत पास ठाकुर की, और गेंद पर रन बनाते हुए गति के साथ जर्सी नंबर 6 आगे बढ़े हैं देवेन मुर्मू। और देवेन ने 12 के लिए, प्रहलाद सिंह सरदार के लिए, और एक बार फिर छोटकू, ये 3-3 हैट्रिक स्कोरर बेहद करीब आए थे वहां। और छोटकू को अगर ओपन टच दिया जाए तो ये छोटकू छोड़ने वाले नहीं है। नॉकआउट्स के धुरंधर आज इन्होंने अपने प्रतिभा को सारना मार्शल क्लब जोजुकी में प्रमाणित करी है। और याद रहे अगला मैच मैं आपको देखना पसंद करूंगा मेडिकल जोन के करीब बलेंडर बाबा ग्रुप बी तिलोपादा और रेड बुल एफसी कहरिया। मैच नंबर 17 के लिए तैयार हो जाइए आप। मैच नंबर 17 रेड बुल फुटबॉल क्लब कहरिया और बलेंडर बाबा ग्रुप बी तिलोपादा। मैच अंतिम लम्हों की ओर, किसी भी वक्त इस मैच की सुजोग की स्थिति आ सकती है। पूरी तरह से संघर्ष दिखाई और करते हुए दोनों ही टीम। फिलहाल तो ठाकुर विकास के लिए तालमेल में थोड़ी सी कमी, और मैं देख रहा हूं यहां से कि जितनी जल्द बॉल को अपने पास रख रहे हैं उतनी आसानी से गेंद को गंवा भी रहे हैं दोनों ही टीमों की ओर से। फिलहाल तो गेंद पर अच्छी पोजीशन बनाई हुई है त्रिलोक स्पोर्टिंग की टीम। स्कोर को बदला गया। और मौका यहां पर हालांकि अपनी सीमा भले ही मिली हो जोजो हाथों की टीम को। इससे पहले मैंने कहा भी था कि दोनों ही टीमें जो है चांडिल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। विकास दोनों ही पड़ोसी है और इस वजह से अभी तक सटीक मैच नहीं खेल पाए हैं। दोनों ही नॉकआउट्स के धुरंधर। पहला सब्स्टिट्यूशन लेती हुई त्रिलोक स्पोर्टिंग की टीम, और इसके 30 को थकीला है और वहां करूण महतो आसानी से गेंद को अपने पाले पर रखते हुए। फिलहाल तो आगे बढ़ी है त्रिलोक की टीम। फिर से एक बार गलत पास में बैठे वहां।
मौका दोनों हाथों के लिए और रोकने पर सफल हुए उन्हें। पास दुलू के लिए फिर से सुनील और दुलू के बीच वन टाउन। यहाँ घनश्याम आगे बढ़े और अच्छी बात और विकास रोया की किक, लेकिन क्रॉस बार बचा गई। वहां बेहतरीन किक था विकास नायक का। एक अतिरिक्त डिफेंडर पैदा हो गए और ये अतिरिक्त डिफेंडर की रोल क्रॉस बार ने निभाया। अरे वन लॉक किया हुआ है, जब किस्मत रूठा अपने खोल के रखा है। बीच में आ गया खोटा, वरना पहला गोल के बेहद करीब आ चुके थे वहां। लोग बैठा हुआ था और क्या गजब की किक लगाई थी वहां। विकास नायक इस मैच के नायक बन सकते थे। किस्मत अच्छा चला दे आना गई। हुआ, ये साइड में रख देगा। अभी हम अंदर में बैठे हुए हैं। हाँ ठीक हो और इस बार नहीं बचा पाएंगे, इस बार नहीं बचा पाएंगे। और घनश्याम का आखिरकार गोल आता हुआ। फॉलो थ्रू पर खड़े थे इनसाइड ऑफ द बॉक्स के अंदर, ठीक सेकंड पोल के करीब और उन्हें कोई भी क्रॉस डाउन नहीं किए और उन्होंने गोल पर अच्छी फिनिशिंग देती हुई। और टीम का और इस मैच का ये नायक घनश्याम मुर्मू अंतिम लम्हों पर बेहतरीन फॉलो थ्रू पर मौका। और जो हाथों 0-1 से पीछे और त्रिलोक स्पोर्टिंग 1-0 से आगे। सेकेंड हाफ की इस अंतिम घड़ी पर गजब की कोशिश त्रिलोक की। और यहाँ आत्मविश्वास पूरी तरह से जगमगा उठी है। एक बार फिर करीब आए। घनश्याम किक लेंगे ये जरूर, लेकिन उतनी असरदार किक नहीं थी। असरदार किक के लिए वो जाने जाते हैं। कोई भरोसा बना जा विकास पीछे जा। अब जब 0-1 से पीछे रही है जो हाथों की टीम, तो उनके अंदर जो छुपी हुई तमाम औजार है, उन औजारों को यूटिलाइज बेहतरीन तरीके से करने पड़ेंगे। और अपने लाइफ में जब खिलाड़ी किसी चीज की सच्ची कीमत केवल 2 हालातों में ही समझ पाता है, एक उसको पाने से पहले और एक उसको खोने के बाद। अब जब खोया इन्होंने तो पाने की कोशिश करेगी, किसी ने सच्ची कहा है। लेकिन यहाँ स्कोर को दुगनी करने की एक और कोशिश आई थी। हालांकि एक कॉर्नर भी मिल गई तोहफे के तौर पर, और इस तोहफे को बाखूबी कबूल करना चाहेगी त्रिलोक स्पोर्टिंग की टीम। और फिलहाल तो कॉर्नर किक के लिए तैयार होते हुए विकास नायक। क्या शॉर्ट कॉर्नर ली जाएगी? सुनील भी मौजूद है। जी हाँ, शॉर्ट कॉर्नर ली गई और अच्छी पास भी निकाला।